शाह फारूक साहब, इनसे भी हम जानते हैं कि ये हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि क्या ये जो आप लोग रिटायर हुए हैं तो आपके बच्चों में से किसी को मुलाजमत पे रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा? मेरे बहुत बहुत शुक्रिया कोहिनूर टीवी का कि हमारे पहले भी आप लोग आए थे और अभी भी हमारा लोगों ने पूछ लिया। मेरे कुछ बच्चे मुलाजिम हो गए लेकिन वो मेरिट पे हुए, गवर्नमेंट ने कोई इसने सर्विस नहीं दी है जी, और वो मेरिट पे हुए गवर्नमेंट ने इसी तरह, बल्कि अब तो सारा जो कुछ था वो खत्म कर दिया, इस कानून उन्होंने खत्म कर दिया कि बच्चे को जो मुलाजिमत मिलती थी वो अब इन्होंने खत्म कर दिया। और उनके इरादे और भी बुरे हैं, न जाने उनके मुलाजिमीन का या जो रिटायर हो रहे हैं उनका क्या असर नशर करेंगे। और साथ साथ यही है कि सबको पता है कि बहुत महंगाई हो गई है और 300-400% महंगाई हो गई है, और ये 15% या 10% जो है ना मुलाजिमीन की या इस तरह पेंशन की एक कैसे इजाफा कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। जो जैसे हमारे एक दोस्त ने कहा कि 15 या 20 तारीख पहुंचा, लेकिन मैं तो 7-8 तारीख तक पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं जो बंदा रिटायरमेंट हो जाए 2 साल बाद वो जरूर बीमार होता है। जैसे मैं खुद 10-12 हज़ार रुपए का जो है ना मेडिसिन खा रहा हूँ, तो ये चाहिए इनको कि पेंशन में भी इजाफा करे तो तनख्वाहों में भी इजाफा करे, ताकि ये लोग अच्छा वक्त भी गुजार सके। और साथ ही जैसे ये कानून पहले था और खत्म कर रहे और खत्म भी कर दिया है, तो बच्चे को भी मुलाजिम रख दे और इसी तरह हुकूमत ये जो ना नाइंसाफी छोड़ दे और इनके साथ करे। जिस तरह हमारे सारे दोस्तों ने, अमजद साहब ने या दीगर साथियों ने जो बातें की है, उससे मेरा भी इत्तेफाक है कि पेंशन में इजाफा किया जाए। ये जो 10-15 इजाफा है ये कुछ भी नहीं है, 100%। इसके अलावा ये जो फिर मर्जिंग होती है 12 साल उन्होंने रखा है, तो हमारा मुतालबा ये है कि ये 65 साल में करे, यानी 5 साल कर दिया जाए, ताकि जो है कुछ सुख का सांस ले ले रिटायरमेंट। इसमें कम कर दिए जाए, 7 साल कम किया जाए, 65 साल कर दिया जाए। 65 साल रिटायरमेंट जिस बंदे की पूरे हो जाए उसके जो है ना पेंशन बहाल किया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना मोहम्मद सादिक साहब, जो कि मेंबर कोर कमेटी हैं फेडरल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज और अगीगा पाकिस्तान के। इनसे हम जानते हैं कि ये हुकूमत के सामने अपने क्या मुतालबात रखेंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी प्रोग्राम के शुरू में बात हो रही थी मेडिकल अलाउंस के बारे में, कि मेडिकल अलाउंस आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, और उसके साथ साथ ये है कि आप लोगों को सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद रखा जा रहा है और प्राइवेट इलाज आप लोग नहीं करवा सकते, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद पाकिस्तान अफवाज और चीफ साहब का नहायत शुक्रगुजार हूं, जिसकी वजह से आज हमारे सर फखर से बुलंद हुए। अच्छा, जैसा कि आपने इंट्रो में सब कुछ बयान कर दिया, हम 4-5 साल से इसी जद्दोजहद में लगे हैं, चाहे वो पेंशनर है, चाहे वो हादर सर्विस मुलाजमीन है, इन्हीं की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तकरीबन 42 ईयर्स सर्विस करके आज मैं रिटायर, मुझे महीना 1.5 महीना भी हुआ मुझे रिटायर्ड हुआ। मैंने सारी उम्र यही काम किया है, 42 ईयर्स मैंने सारी ये भलाई के काम किए हैं। लेकिन जो मैंने रिटायर्ड मुलाजमीन की हालात ज़ार देखी है, मैंने कहीं आप भी जाके इनके फ्लैट्स में आप इनके बच्चों से मिलें, आप इनकी बीवियों से मिलें, जाके आपको खुद ही रोना आ जाएगा कि इनकी हालात ज़ार कितनी मुश्किल से ये बेचारे लोग ये गुजारा कर रहे हैं। जहाँ ये जो गवर्नमेंट ने अभी नए से नए अभी जो पेंशन रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो इससे भी गंदा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। बार बार ये IMF का जिक्र करते हैं, IMF ने कहीं भी इनको ये नहीं कहा कि ये कर दो या ये कर दो। अभी उसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस पे इम्पैक्ट कितना आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ कि एम्प्लॉयज कितने हैं। लेकिन हमारी 5 साल की जद्दोजहद जिसको रहमान अली बाजवा साहब लीड कर रहे हैं, पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। हमारी तकरीबन 14 तारीख थी, 14 तारीख को जो लास्ट हुई है, 14 तारीख को हमारी जो लास्ट मीटिंग राना सनाउल्लाह की कमेटी के चेयरमैन है राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी साहब हैं, मैं खुद उसमें मौजूद था, रहमान अली बाजवा साहब थे, आल पाकिस्तान के तमाम मेंबर उसमें शामिल थे। सारों के सामने जब ये कमिटमेंट हुई है, हमने धरना भी दिया, उस पर धरना में हमारे पास रिटर्न में भी है। अभी हमें इंश्योरेंस ये दी जा रही है कि इन बजट हमने आपकी प्रपोजल सारी पुटअप कर दी है, लेकिन मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है इनसे। लेकिन बाजवा साहब तो पर उम्मीद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेंशन का जिक्र वहां पे भी हो। एम्प्लॉइज का तो हमने इनका 30% करके दिया हुआ, हमें अश्योर किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है, दूसरे मिनिस्टर से भी किया है। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं श्योर कि जैसे आपने इंटरव्यू में भी बता दिया, दूसरे भाई ने भी बता दिया कि उसमें पेंशन का नाम नहीं है। लेकिन आज मैं आपके चैनल पे एक पे देख रहा था, किसी एक चैनल पे मैं देख रहा था जिसमें इन्होंने जिक्र भी किया है कि उसमें जिक्र है गवर्नमेंट सर्वेंट का। ये हमारी प्रपोजल है जिसको लीड कर रहे हैं रहमान अली बाजवा साहब। रहमान अली बाजवा टच है इनसे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टच है, और इंशाल्लाह इनको हम करवा के देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा हम
आगे धरना देंगे, पार्लियामेंट के आगे धरना देंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जब तक हमने वहां से उठना नहीं है। क्योंकि सेक्रेटेरिएट का कोर कमेटी का सीनियर मेंबर मैं हूं, सेक्रेटेरिएट फेडरल सेक्रेटेरिएट मेरे पास है, वहां से करता धरता मैं हूं। मैं अपने छोटे मुलाजमीन को एक्चुअली देखें 17 एंड अबव कोई इशू नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। हमारा जो इशू आ रहा है, जितना इशू आ रहा है 1 to 16 आ रहा है, जितना इशू 1 to 16 है ये सारा। अब इनकी हालात जार को सही करने के लिए हमने इनके लिए इतनी फाइट की है कि वो हमारी फाइट धरी की धरी रह जाती है। चाहे वो पीएम पैकेज वाले बच्चे हैं, चाहे वो डेली वेजेस वाले बच्चे हैं, चाहे वो रेगुलर बच्चे हैं, अब किसी की भी बेचारे का कोई काम नहीं हो रहा। आपने स्टार्ट में पूछा था पीएम पैकेज का, पूछा पीएम पैकेज के हमने जो बच्चे पहले इन्होंने भर्ती किए थे हमने वो सारे के सारे रेगुलराइज कराए। उसके बाद क्या ऑर्डर आए हैं जी, नहीं आप भर्ती कर ही नहीं सकते हो। अब अगर एक बंदा इतनी मैं जैसे मैं हूं, मैंने 42 ईयर सर्विस की है, अगर लास्ट ईयर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या इतना राइट नहीं गवर्नमेंट का बनता है कि मैंने 41-42 ईयर्स मैंने सर्विस कर ली है, तो मेरा इतना राइट नहीं बनता कि किसी मेरी बच्ची को या बच्चे को रिटेन कर लें? क्यों कि इनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, इनके पास तो एक सरकारी मकान है जिसके लिए ये मरते हैं बेचारे। आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक बंदे ने सुसाइड किया वहां पे, किस लिए किया था? सिर्फ इस फ्लाइट के लिए किया था उसने, वहां पे सुसाइड किया, मेरे सामने किया, मैं खुद नीचे खड़ा हुआ था। अब आप इनकी हालात, मैं अभी बात कर रहा हूं तो मुझे खुद रोना आ रहा है उस पे। मेरे बच्चे 1 से 16 तक, मैं उनकी फाइट मैंने सारी उम्र लड़ी है, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे वो क्लरिकल तबका है, मैंने इतनी फाइट लड़ी और मैंने इतना कुछ देखा ना अपनी आंखों के सामने। मैं खुद मिनिस्टरों से मिला हूँ, बाजवा साहब के साथ हम इकट्ठे ही मिलते हैं, हम इकट्ठे ही मुलाकात करते हैं सारे के सारे, चाहे वो बाजवा साहब है, चाहे वो पाकिस्तान से आते हैं, वो भाई मेरे पंजाब से आए हुए हैं, मुझे पता है इनके हालात जार क्या है। जहाँ पे आपने पेंशन का जिक्र किया, जहाँ आपने ग्रेजुएटी का जिक्र किया, जहाँ पे आपने लीव इनकैशमेंट का जिक्र किया, अभी हमसे कमिट करके बैठे हुए लीव इनकैशमेंट इनकी। मरियम नवाज साहब से हमारी मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे से कमिट किया कि इंशाल्लाह हम इसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन ताहाल अभी तक कोई चीज इसमें नहीं हुई, अभी तक कुछ रिस्टोर नहीं किया गया इसमें। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं और पूछते हैं इनसे कन्वेंस अलाउंस के बारे में, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम इशू है। कन्वेंस अलाउंस के बारे में बताएं, उसमें कोई आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, कोई आपकी हेल्प की जा रही है कि नहीं? जी बिल्कुल भी, अभी तक तो कोई भी ऐसी है इन्होंने हमें रिलीफ नहीं दी है। हमारी जितनी प्रपोजल्स अभी हमने सबमिट किए हैं उसमें मेडिकल और कन्वेंस भी दोनों चीजें शामिल हैं। अब अगर आप कन्वेंस में भी देखते हैं, जैसे मैंने आपको मेडिकल का बताया था ना कि बड़ी कलील सी अमाउंट देते हैं, इसी तरह इसमें कन्वेंस में भी छोटी सी अमाउंट है, 1000, 1500, 2000 है, 116 तक की, 2500 है किसी को, ये ऐसा ही है। या अफसरान की 17-18 में मैं था, मेरी 5000 थी। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि 42 साल के बाद, 42 साल मैंने नौकरी की तो मुझे 5000 कन्वेंस मिलता था। अब मेरे छोटे भाई जो बेचारे वहां पे 1 से 16 तक कर रहे हैं, उसके किसी का 1500 है, किसी का 2000 है। आप मुझे ये किराया दे के बताएं कि आप यहाँ से पिंडी तक भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यहाँ ये आप हमें आगे से ये कह देते हैं कि जी आपके लिए मेट्रो चला दी है, और मेट्रो आए दिन यहाँ पे बंद रहती है, मुझे आज इमरजेंसी पड़ जाती है तो मैं काहे पे जाऊंगा? अभी अगर मैं बाइकें भी यहाँ से करा के जाता हूँ, बाइके वाले ने मेरे 500 रुपया ले लेना मुझसे, तो वो तो मेरे महीने का जो कन्वेंस है वो तो मेरा एक दिन में लग जाएगा। तो इसमें हमने वो किए भी हैं, हमें शोर तो किया है इसमें, देखिए अभी इंशाल्लाह ताला बजट में होता क्या है, हम वेट कर रहे हैं इसका कि इसमें करते हैं कि नहीं करते। नहीं तो हम जस्ट बाजवा साहब ने सीधा कह गया है उनको कि हम धरने पे आएंगे।